सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी टेट के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। देखो फ्रेंड्स, मैंने इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 25 हिंदी के ऐसे सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, सो आप लोग इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना फ्रेंड्स। और हाँ, जितने भी क्वेश्चंस का आप लोग आंसर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर देना है। ठीक है, अपनी तैयारी आज देख लेनी है कि अब कितनी तैयारी हुई है हिंदी की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट को फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खूबसूरत में कौन सा समास है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला ही है, खूबसूरत में कौन सा समास है। तो देखो फ्रेंड्स, खूबसूरत में जो पहला पार्ट है खूब, वो सूरत की विशेषता बता रहा है। ठीक है, खूब जो है सूरत की विशेषता यानी कि प्रधानता बता रहा है। तो जब पहला पद जो है खूब दूसरा पद की प्रधानता बताए, वो कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी, अव्ययी भाव समास। कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। ओके, तो चलिए हम लोग ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो घास होता है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन ए के बारे में बात करें घास के बारे में, तो घास बड़ी हो गई है, बड़ी हो गई है, तो ये क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। ठीक है, अगर बात करें आय, जो हम कमाते हैं वो हमारी आय होती है, तो ये आय होती है, तो ये भी क्या हो गया, हमारा स्त्रीलिंग हो गया। ठीक है, अगर बात करें नहर के बारे में, तो जो नहर है फ्रेंड्स, नहर चौड़ी है, नहर लंबी है, तो ये भी क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। लेकिन अगर बात करें हम लोग ऑप्शन डी के बारे में, तो जो व्यय होता है वो खर्च होता है यानी कि ये पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी, व्यय। ठीक है, ऑप्शन सी, व्यय इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पीपल शब्द क्या है। तो फ्रेंड्स बताना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। तो जो पीपल शब्द है फ्रेंड्स, ये है आपका तत्सम शब्द। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तत्सम शब्द है पीपल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुबह के रंग रचनाकार कौन है। सुबह के रंग के रचनाकार, ठीक है, सुबह का रंग जो रचनाकार है, जो रचना है, इसके रचनाकार कौन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन आपके सामने। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अमृत राय के साथ आंसर चला जाएगा। ऑप्शन बी को लॉक कर दिया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, अब बताना फ्रेंड्स, आधुनिक युग की परी किसे कहा जाता है। ठीक है, बताना है इन 4 ऑप्शन में से। आधुनिक युग की मीरा, परी नहीं सॉरी मीरा, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, तो महादेवी वर्मा को कहा जाता है। आपको याद रखना है, आधुनिक युग की मीरा एग्जाम में पूछ लेगा, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, तो महादेवी वर्मा को कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैथिली शरण गुप्त के बारे में जान लेते हैं। मैथिली शरण गुप्त को क्या कहा जाता है, हिंदी का राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है, तो मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। आपको याद रखना है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामिस शब्द का विलोम शब्द क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सामिस शब्द का विलोम शब्द पूछा है। तो देखो फ्रेंड्स, पहले सामिस का अर्थ जान लेते हैं हम लोग। सामिस शब्द का अर्थ क्या होता है, तो सामिस का जो अर्थ होता है फ्रेंड्स, वो होता है जो मांस युक्त भोजन खाता है। ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं सामिस को नॉन वेजिटेरियन। ठीक है, जो नॉन वेज खाता है, ठीक है, यानी जो मांस युक्त भोजन खाता है। ठीक है, तो इसका उल्टा हो जाएगा जो वेजिटेरियन खाना खाता है। तो वेजिटेरियन का तो ऑप्शन में लिखा नहीं है, तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, निरामिष। निरामिष का अर्थ होता है जो मांस रहित भोजन करता हो। ठीक है, जो मांस नहीं खाता है, यानी जो वेजिटेरियन है। तो सामिस का विलोम शब्द हो जाएगा निरामिष। समझ में आ गया फ्रेंड्स, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अलबेला किस भाषा का शब्द है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, देशज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट।
चंद्रकांता के लेखक हैं, बताना है चंद्रकांता के लेखक कौन हैं। पक्का ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो भी रचना है, रचना से 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो मैं जितना पॉसिबल है मेरे से उतना मैं इम्पोर्टेंट जो उपन्यास वगैरह है उसको अपने प्रैक्टिस सेट में कराता हूँ और आगे भी कराऊंगा, इंपॉर्टेंट जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो बताइए चंद्रकांता के लेखक कौन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, देवकी नंदन खत्री। ठीक है, अब यहाँ से आपको दिमाग में तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए कि देवकी नंदन खत्री का एक और जो रचना है फेमस है। ठीक है, भूतनाथ का आपने नाम सुना है, भूतनाथ जो उपन्यास है भूतनाथ, तो भूतनाथ के रचनाकार भी कौन है, भूतनाथ के लेखक देवकी नंदन खत्री हैं। तो भूतनाथ और चंद्रकांता दोनों के लेखक कौन हो गए, देवकी नंदन खत्री जी। ऑप्शन सी के साथ आंसर जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, दाता का विलोम शब्द क्या है। आप लोग फटाफट आंसर दीजिएगा इसका, दाता का विलोम शब्द क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, याचक। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, जो हम दान करते हैं तो हम दाता कहलाएंगे। जो कोई इंसान जब कुछ दान करता है तो वो दाता कहलाता है। ठीक है, और जब हम मांगते हैं कुछ भी चीज़ किसी से मांगते हैं तो मांगने वाला याचक कहलाता है। ठीक है, तो देने वाले को दाता और मांगने वाले को याचक कहते हैं। तो दाता का विलोम शब्द क्या हो जाएगा यहाँ पे, याचक। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दुशासन में कौन सी संधि है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, दुशासन में कौन सी संधि है। तो देखिए फ्रेंड्स, दुशासन जो शब्द है इसको अगर हम लोग तोड़ते हैं तो आता है दुह जोड़ शासन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, इसमें आ गया विसर्ग, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका विसर्ग संधि। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, दुह जोड़ शासन, दुशासन में विसर्ग संधि है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पथ के साथी के रचनाकार कौन है। एक और रचना आ गया फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट रचना है, बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। पथ के साथी के रचनाकार कौन है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, महादेवी वर्मा। पथ के शांति के रचनाकार कौन है, महादेवी वर्मा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोग डिस्कस किए हैं क्या महादेवी वर्मा को क्या कहा जाता है। जल्दी से फटाफट कमेंट करो आप लोग। महादेवी वर्मा को कहा जाता है आधुनिक युग की मीरा। एग्जाम में पूछ लेगा आपसे। ठीक है, तो याद रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रणधीर में कौन सा समास है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रणधीर में कौन सा समास है। तो देखो फ्रेंड्स, जो रण में धीर हो अर्थात रण क्षेत्र में जो वीर हो उसे रणधीर कहते हैं, अर्थात यह तत्पुरुष समास है। ठीक है, यह तत्पुरुष समास है। क्यों है, अब हम लोग जानते हैं यह तत्पुरुष समास क्यों है, क्योंकि यह अधिकरण तत्पुरुष है। ठीक है, अधिकरण तत्पुरुष है, इसलिए यह तत्पुरुष समास है रणधीर। देखिए फ्रेंड्स, अब एग्जाम में क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा, 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा इंपॉर्टेंट, कि भाई समास कितने होते हैं, तो समास 6 होते हैं। और एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई तत्पुरुष समास कितने होते हैं, तो तत्पुरुष समास भी 6 होते हैं। तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद। और इसी में से जो रणधीर है अधिकरण तत्पुरुष है। ठीक है, अधिकरण तत्पुरुष का एग्जाम्पल है रणधीर, जो रण में धीर हो। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संस्कृत के वे शब्द जो समय के अनुसार बीच में अनेक परिवर्तन होते हुए बदल गए थे, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी तद्भव। ठीक है, ऑप्शन सी तद्भव यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, तत्सम की अगर बात करें तत्सम शब्द की, तो तत्सम वैसे शब्द हैं जो संस्कृत के ज्यों के त्यों शब्द है। ठीक है, यानी कि जिनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, जो संस्कृत के ज्यों के त्यों वर्ड हैं उन्हें तत्सम कहते हैं। और संस्कृत के वे शब्द जो समय के अनुसार बीच में बदल गए हैं, जिनमें परिवर्तन हो गया है, उन्हें तद्भव कहते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगर बात करें फ्रेंड्स देशज और विदेशज की,
तो विदेशज वे शब्द होते हैं जो हमारे देश के ना हो, ठीक है। विदेशज यानी जो वे शब्द जो हमारे देश के नहीं हैं, विदेश के हैं, ठीक है, विदेश के हैं। और देशज, देशज उन शब्दों को कहते हैं जिनका उत्पत्ति का पता ना हो कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है। देशज वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता ना हो कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, लेकिन हमारे ही देश में इनका प्रयोग होता है, उन शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। तो आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव किन शब्दों को कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तद्भव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पंचवटी के रचनाकार कौन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंचवटी के रचनाकार पूछा है आपसे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मैथिली शरण गुप्त। पंचवटी के रचनाकार कौन है, तो मैथिली शरण गुप्त। देखिए फ्रेंड्स, पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, मैथिली शरण गुप्त को क्या कहा जाता है। हिंदी का राष्ट्रकवि कौन है, हिंदी का राष्ट्रकवि कौन है, तो मैथिली शरण गुप्त ही हैं। आपको याद रखने हैं फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछा जाता है ये सभी क्वेश्चन। मैथिली शरण गुप्त के कुछ फेमस जो उपन्यास है या फिर नोवेल है उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि यशोधरा है, जयद्रथ वध है, तो ये आपको याद रखने हैं, यशोधरा और जयद्रथ वध। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये दो जो हैं यशोधरा और जयद्रथ वध एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उनके भी रचनाकार कौन है, मैथिली शरण गुप्त हैं। पंचवटी के भी मैथिली शरण गुप्त ही हैं और इन्हें हिंदी का राष्ट्रकवि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपरा के रचनाकार कौन है। एक और रचना पूछ लिया आपसे, अपरा के रचनाकार कौन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, निराला। अपरा के रचनाकार कौन है, तो निराला जी हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, निराला जी के कुछ इंपॉर्टेंट नोवेल देख लेते हैं कौन कौन है। कुकुरमुत्ता, परिमल और गीतिका एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, ऐसे तो बहुत सारे लिखे हैं, लेकिन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैं बताता रहूँ आपको। कुकुरमुत्ता, परिमल और गीतिका, ये तीन जो हैं इनके भी रचनाकार ये निराला हैं। तो आपको याद रखने हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफसोस किस भाषा का शब्द है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, फारसी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट। मंगलसूत्र के रचनाकार कौन है। एक और रचना पूछ लिया, मंगलसूत्र, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रेमचंद जी, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मंगलसूत्र के रचनाकार कौन है, तो प्रेमचंद जी। अब जहाँ पे प्रेमचंद का नाम आ गया फ्रेंड्स, इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, सोजे वतन उपन्यास है जिसके लेखक है प्रेमचंद। सोजे वतन जो है ये जो रचना है इनके भी रचनाकार प्रेमचंद है। एक ऐसा उपन्यास है फ्रेंड्स जिसको अंग्रेज़ों ने जब्त कर लिया था, ठीक है। तो इसलिए एग्जाम में पूछा जाता है सोजे वतन किसकी रचना है, तो प्रेमचंद की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरयूर्मी शब्द में कौन सी संधि है। सरयूर्मी शब्द में कौन सी संधि है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, दीर्घ संधि है। सरयूर्मी शब्द में दीर्घ संधि है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 52 वर्ण होते हैं हिंदी में। स्वर कितने हो फ्रेंड्स, स्वर कितने होते हैं, स्वर होते हैं 11। व्यंजन कितने होते हैं, तो व्यंजन होते हैं 33, ठीक है। तो याद रखना है आपको, कुल वर्ण 52 होते हैं, स्वर 11, व्यंजन 33 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, परम पिता, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। परम पिता जो है द्वंद्व समास नहीं है, बाकी माता पिता, हानि लाभ और चाल चलन ये तीनों द्वंद्व समास हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जनार्दन का अर्थ क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनार्दन का अर्थ पूछा है आपसे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, विष्णु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इख तद्भव शब्द का तत्सम रूप कौन सा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इख तद्भव शब्द का तत्सम रूप पूछा है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी,
इच्छु। ठीक है, फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वंद्व समास का उदाहरण पूछा है, द्वंद्व समास का उदाहरण पूछा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका शीतोष्ण। द्वंद्व समास का उदाहरण है शीतोष्ण, जिसका दोनों पद प्रधान हो। ठीक है, जिसका दोनों पद प्रधान द्वंद्व समास होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रस का अस्थाई भाव रति है? किस रस का अस्थाई भाव रति है फ्रेंड्स? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, श्रृंगार रस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है, कितनी मात्राएं होती है चौपाई के प्रत्येक चरण में? तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 16। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विग्रह का विलोम शब्द पूछा है आपसे, विग्रह का विलोम शब्द। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका संधि। विग्रह का विलोम शब्द क्या होता है? संधि होता है। तो ऑप्शन ए के साथ इसका सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आज का ये वीडियो? प्रैक्टिस सेट 25 क्वेश्चन का किए हम लोग, आपको बताना है कितने आपने सही क्वेश्चन किए। ठीक है, आई होप आप सभी लोग का तैयारी अच्छा चल रहा है। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।